स्टाफ प्रोटोकॉल रहे सीपी भारती जी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई ट्रेड यूनियन नेता और कई पदाधिकारी बहुत पहले से हमसे परिचित हैं और भी एक ट्रेड यूनियन नेता ने बताया कि वो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होने के साथ साथ वकालत कर रहे हैं। मैं क्योंकि छात्र जीवन से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ, बहुत सी समस्याओं से परिचित हूँ और कुछ नई समस्याएं जो भी यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान लोगों ने बताया है, मैंने उसको भी अपनी जानकारी में जोड़ा, क्योंकि मैं यह मानता हूँ और मैं जब वहाँ जजेस का क्लास ले रहा था ट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो भी मैंने कहा कि अगर आपने वकील होना पसंद किया या जज होने की अपेक्षा को अपने सरोकारों से जोड़ा है, तो आप हमेशा के लिए छात्र हैं। रोज आपको ज्ञान अपना बढ़ाना है, रोज पढ़ना है। 11 मार्च 1947 को इसका पब्लिकेशन हुआ, उसमें जुड़ा हुआ है कि अगर सिस्टमैटिक ढंग से 10 लोगों को नौकरी दी गई है तो वो इंडस्ट्री है। सिस्टमैटिक एवोकेशन ऑफ वर्कमैन, अगर किसी सिस्टम में 10 लोगों को भी नौकरी दी गई है तो वो इंडस्ट्री है। एक मुकदमे में सवाल उठा कि इंडस्ट्री माने कि एक कारखाना हो, उसमें लोग काम कर रहे हो, तो जो लोग रेल पटरियों पर काम कर रहे थे, तो ये सवाल था कि ये तो रेल की पटरी है, यहां तो न कोई बिल्डिंग है, न कोई कारखाना है, न कोई कैंटीन है, तो इसको इंडस्ट्री कैसे माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी तय किया कि नहीं, ये भी सिस्टमैटिक एवोकेशन ऑफ वर्कमैन है, इसलिए रेल की पटरियों पे काम करने वाले भी वर्कमैन। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में जो गैंग चलती है सड़कें बनाने के लिए, तो इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 11 मार्च 1947 के माने इस देश की आजादी के 5 महीना पहले। इसका महत्व यह है कि जब इस देश का मजदूर गुलाम था, उस वक्त जो अधिकार हासिल थे, क्या आजाद होने 5 हो गए? ये बड़ा था, क्योंकि ज्यादातर जो लेबर लॉज हैं, ज्यादातर वो आजादी के पहले के हैं। आजादी के बाद लेबर लॉ कम बने और कोई भी कानून जो श्रमिकों के पक्ष में था वो बिना आंदोलन के नहीं बना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई कानून बहुत आसानी से बने तो समझ लीजिए कि मजदूरों के पक्ष में नहीं होगा। बहुत मोटा प्रिंसिपल मैं मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि बिना लड़े अगर मजदूरों के पक्ष में बन जाएगा तो शासन का चरित्र बदल जाएगा। इसलिए ये मानते हैं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो कैसा कानून बनाएंगे। और ये जो रेल मजदूर यूनियन है, ये हिंद मजदूर किसान पंचायत से जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि आपकी इस हिंद मजदूर किसान पंचायत से जुड़ी हुई एक संस्था अमीनाबाद कर्मचारी संघ भी है और एटक, इन दोनों ने एक मुकदमा लगाया था। 2 मुकदमे लगाए थे, दोनों मुकदमे हमने किए थे।